सफलता की नींव हमारी स्थिति, हम किस घर में जन्मे इस पर निर्भर करती है। घर की आर्थिक शैक्षणिक स्थिति का हम पर, हमारी सोच पर पहला प्रभाव होता है। परिस्थिति में समाज आने जिनके साथ में रहना है, उनकी मान्यता मानसिकता का प्रभाव सम्मिलित है। मान्यता में धार्मिक विश्वास है, मानसिकता में रीति रिवाज है, शासन एवं उसके सिद्धांत है। जीवन और संघर्ष में यही चीज़ें परिस्थिति बनाती है। यह संघर्ष सभी के लिए है और जो इस व्यवस्था प्रक्रिया को ठीक से समझ जाता है वह अपने लिए इनके बीच बिना भटकाव के रास्ता बना लेता है और सफल व्यक्ति सिद्ध होता है। जब आप इस व्यवस्था प्रक्रिया को समझने का प्रयास करना शुरू कर देते हैं तो आपकी अपनी एक धारणा आस्था उत्पन्न होती है। सही समझें तो सही, गलत समझें तो गलत। हम देवताओं दानवों के विषय में सुनते हैं। ब्रह्मा ने शुरुआत में मानस संतान उत्पन्न किए जो देव कहलाए। जो मानस होगा वह कार्बन कॉपी होगा। आकार में गुण अलग हो सकता है पर आकार समान होगा। यह व्यवस्था नहीं चल पाई। फिर सृष्टिकर्ता ने योनि जन्म की व्यवस्था दी, यानी नर मादा के सहयोग से उत्पन्न होने की। अभी की दुनिया ऐसी ही व्यवस्था से चल रही है। नर मादा के कर्म से जीवन उत्पन्न होता है, इसलिए कर्म की भूमिका आपके जीवन में हमेशा महत्वपूर्ण होगी और यह आपके भाग्यवश मिली व्यवस्था को पलटने का सामर्थ्य रखेगी। अतः अगर आप बुरी परिस्थिति में भी हैं तो उस परम शक्ति पर ध्यान रखें, आस्था रखें। उसके कर्म सिद्धांत से आप दुनिया में आए हैं, अतः यही कर्म सिद्धांत आपको सारे सुख देगा। कारण जन्म के क्रम सिद्धांत में सुख और आनंद है। सफलता की नींव माँ के गर्भ में ही पड़ता है, क्योंकि स्पर्म की संख्या करोड़ों में होती है, लेकिन इसमें एक स्पर्म से ही जन्म होता है। तो करोड़ों से मुकाबला जीत के इस जगत में आए हैं आप और हम। शास्त्रों में कई चीज़ें कथा के रूप में दी गई ताकि आप आसानी से समझें। जैसे शेषनाग के सिर पर धरती के कथा। यह शेषनाग आने शून्य की स्थिति जो अंतरिक्ष है, बाकी ग्रह को होना बताता है। अंतरिक्ष ने सबको धारण कर रखा है। शेषनाग के सिर पर धरती की कहानी सरल रूप में शिक्षा देना है। ऐसे ही जैसे गणित में 1 बराबर 2 समझना उतना सरल नहीं है जितना कि 1 + 1 = 2। हमारे ऋषियों ने शास्त्रों जीवन के सूत्रों को सरल रूप में समझने के लिए बनाया है। वेद उपनिषद की रचना ऋषियों द्वारा, जो समाज के गुरु थे, उनके द्वारा हुई है। शासकों द्वारा रचित ज्ञान और व्यवस्था में नहीं जाना चाहिए, भटकाव लाएगा। गुरु निष्पक्ष होता है, शासक नहीं। भगवान श्री कृष्ण प्रबंधन के सबसे बड़े गुरु हैं। उन्होंने अनुशासन के साथ जीने, व्यर्थ चिंता ना करने और भविष्य के बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने का मंत्र दिए। श्री कृष्ण ने कभी भी अपनी छवि की चिंता नहीं की। उन्होंने व्यक्ति विशेष के कल्याण को सबसे ऊपर रखा। साथ ही वे किसी बंधे बंधाए लेख पर नहीं चले। परिस्थिति के अनुसार उन्होंने अपनी भूमिका बदली और अर्जुन के सारथी तक बने। महाभारत के सबसे बड़े योद्धा अर्जुन ने न केवल अपने गुरु से सीख लिया, बल्कि वह अपने अनुभवों से हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहे। यह सीख हर स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है। स्टूडेंट को शिक्षक के अलावा अपनी गलतियों और असफलताओं से भी हमेशा सीखना चाहिए। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि मुसीबत के समय या सफलता ना मिलने पर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इसकी वजह हार के कारणों को जानकर आगे बढ़ना चाहिए। समस्याओं का सामना करें। एक बार डर को पार कर लिया तो फिर जीत आपके कदमों में होगी।